ये वक्त है रिजल्ट्स बोर्ड रूम का और मुलाकात करेंगे देश की सोलर एनर्जी की सबसे बड़ी कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली वारी एनर्जी से। पिछले 5 सालों में कंपनी ने दिखाई है तगड़ी ग्रोथ, मुनाफा करीबन करीबन और कैपेसिटी 13 गुना बढ़ती हुई दिखी है कंपनी की। और कंपनी के पास 5 सोलर मॉड्यूल, एक सोलर सेल फैसिलिटी और एक इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश दोशी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 22 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है दोशी साहब का इंजीनियरिंग सेक्टर का। नतीजा है कल बाजार बंद होने के बाद शाम को बता दूं मैं आपके सामने कैसे रहे हैं रिजल्ट्स। आय में देखिए 80% की दमदार बढ़त और मुनाफा 7,900 करोड़ के पार निकलता हुआ। एबिटा कामकाजी मुनाफा भी 44% बढ़कर आता है दिखाया और 1440 का आंकड़ा काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। 1440 करोड़ मुनाफे में 14% की बढ़त है, 850 करोड़। हाँ, मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 22.5% से घटकर 18% आए हैं और शायद यही वजह है कि स्टॉक में आज थोड़ा सा दबाव भी देखने को मिला है रिजल्ट्स के बाद में। आइए नतीजों को विस्तार से समझते हैं और आगे का आउटलुक भी लेते हैं दोषी साहब से। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। वैसे तो नंबर्स रेवेन्यू के लिहाज से, मुनाफे के लिहाज से, एबिटा के लिहाज से काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन मार्जिन थोड़े से घटकर आए। समझाएं सर इसकी वजह भी और ओवरऑल नंबर्स किस तरह से रहे हैं। धन्यवाद समीर जी एंड थैंक यू फॉर आपने इनवाइट किया मुझे आज। थैंक यू सर। ओवरऑल लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा रहा। सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे लिए ऑर्डर बुक को एक मजबूत बनाना, जो हम करीब 16,000 करोड़ से ऑर्डर बुक को और स्ट्रांग कर पाए, जो ऑल टाइम हाई रही। इसके अलावा जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो इसको स्टेप बाय स्टेप सबको ऑन कर रहा, चाहे हमारा बैटरी का पैक का प्लांट हो या सेल का जो 10 गीगावाट अभी हम इस साल में ऑपरेशनल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे प्लान की उस तरह से रही। डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस थी पॉलिसी को तहत, जिसमें कुछ ऑर्डर्स हम लोग प्रोडक्शन में ले नहीं पाए और हमारी कैपेसिटी जो थी उसको पूरी यूटिलाइज कर नहीं पाए। एज वेल एज जो स्पॉट में माल हमें कुछ बेचना पड़ा, उससे थोड़ा टेम्पररी प्रेशर आया है प्रॉफिट के ऊपर। बट ओवरऑल जो हमने आपको एस्टिमेट दिया था 7,000 से 7,700 का एबिटा इस साल का, वो इंटैक्ट है। और जो भी ऑर्डर्स पोस्टपोन हुए थे, फॉर्चुनेटली वो पॉलिसी में चेंज आया और दिसंबर तक उसे एक्सटेंड किया गया, जिससे ये सारे डिस्पैचेस अभी शुरू हो जाएंगे। एंड जो नंबर्स में हम लोग ने थोड़ी सी कमजोरी देखी, उसको हम रिकवरी अगले 2 क्वार्टर में पूरी तरह से देख लेंगे। के बढ़िया, ये अच्छी बात आपने कही कि एक टेम्परेरी फेज है वो निकल जाएगा। लेकिन मार्जिन जो 18% पर आए हैं, क्या मार्जिन में फिर से इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश इसी तिमाही या आने वाले 2-3 तिमाहियों में देख रहे हैं सर? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन ही कम हुआ, 45% 50% कैपेसिटी पे यूनिट चले ड्यू टू दिस शिफ्ट इन डिलीवरीज, और स्टॉक भी रहा। ये सारा लास्ट 15 दिन से वापस शुरू हो गया है। तो जो अब कह सकते हैं कि खर्चे तो पूरे चल रहे थे, प्रोडक्शन कम चल रहा था, उसका इम्पैक्ट अगले 2 क्वार्टर में ये पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। हम्म। आपने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की बात की कि 16,000 करोड़ के ऑर्डर इस तिमाही में मिले भी हैं। कुल मिलाकर कहाँ तक पहुंची है ऑर्डर बुक और कब, कितने समय में इसे आप अब पूरा करेंगे? ये नॉर्मली जो ऑर्डर बुक होती है 1.5-2 साल की एवरेज की ऑर्डर बुक होती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा 25% से ज़्यादा बिजनेस है, जो इस साल में हम लोग $1 बिलियन क्लोज टू 10,000 करोड़ क्रॉस करेंगे, वो रिटेल का बिजनेस है। दैट विल बी ऑल टाइम हाई अगेन इन रिटेल। ये बिजनेस को छोड़ के आज हमारे पास 61,500 करोड़ की इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स मिला के ऑर्डर बुक है, जो करीब 16,000 करोड़ की बढ़ी ये क्वार्टर में। और जिस तरह से पाइपलाइन चल रही है और हम लोग देख रहे हैं, ये क्वार्टर्स आई थिंक ये रिकॉर्ड को भी तोड़ने के चांसेस है, कि जो लास्ट क्वार्टर की ऑर्डर रिकॉर्ड बुक थी वो इस क्वार्टर में और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। दोषी साहब, एक जो हाल ही में खबर आई भी थी कि ALMM-2 इसे लागू करने के लिए समय सीमा थोड़ी सी बढ़ाई गई है, 31 दिसंबर तक अब की गई है। क्या आपकी कंपनी पर, आपके कारोबार पर कोई इसका असर पड़ता है? यदि हाँ तो कैसे समझाएं इसे? एक्चुअली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जैसे मैंने बताया, ये पॉलिसी आई तो काफ़ी ऑर्डर्स
हमारे पास एडवांस है, पोस्टपोन हो गए थे। प्रोडक्शन हमारा लास्ट क्वार्टर में हमें कम करना पड़ा था। अभी ये पॉलिसी के एक्सटेंशन मिलते ही ये सारे ऑर्डर्स प्रोडक्शन में आ गए अभी। तो और उस दरमियान हमारे 10 गीगावाट के डीसीआर की सेल की फैक्ट्री अभी पूरी ऑपरेशनल हो जाएगी। तो वारी के लिए ये काफ़ी पॉज़िटिव रहा है और उसका प्रोडक्शन इम्पैक्ट इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन हम लोग बहुत शॉर्ट समय में मतलब इसी क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में पूरी तरह देख लेंगे इसको। इस वक्त आपके कौन से कैपेक्स प्लान चल रहे हैं? क्या है इरादा बचे हुए 9 महीनों के लिए इस साल के कितना कैपेक्स कैपेक्स करेंगे सर? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपेक्स का प्लान मैं बताऊँ तो हमारे डीसीआर सोलर सेल्स है जो दिसंबर के बाद हमें 100% इंडिया से लगेंगे। तो ये 10 गीगावाट का प्लान जो है ऑन ट्रैक है। फॉर्च्यूनेटली सारे मशीन अंदर आ गए। हमने इवन इंस्पेक्शन के लिए सरकार को हमारी रिक्वेस्ट भेजी है। तो इस साल में ये 10 गीगावाट हो जाएगा और इसका पूरा इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 90% इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसके अलावा बैटरीज़ में जो दूसरा बहुत हमारा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मैं कहूँगा बैटरीज़ का, इसका भी ऑलमोस्ट 80-90% कैपेक्स हो चुका है और फेज़ 1 उसका हमने कंटेनर्स का शुरू कर दिया है, अभी पैक का करेंगे और इस साल में इंडिया की पहली बैटरी इस साइज़ की 315 की इस साल में बनना शुरू हो जाएगी, वो भी ठीक चल रहा है। लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है इंगॉट और वेफर का। ये अगले साल में हम इसको ऑपरेशनल करने जा रहे हैं और वहाँ पे भी काम शुरू है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर्स हो या बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं स्मार्ट मीटर्स, इन्वर्टर्स, ये सब भी ऑन ट्रैक है और सब एक के बाद एक उनका प्रोडक्शन में कमर्शियल प्रोडक्शन में शुरू हो रहा है। दोषी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से नतीजों पर बातचीत की, साथ ही भरोसा भी दिलाया कि अगली तिमाही से कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत, काफ़ी बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं आपके इन्वेस्टर। थैंक यू।